गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्यंजन संधि का सेकंड पार्ट कराएंगे, जिसका नाम है प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तन। मीन्स प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में चेंज करना। देखो यहाँ पर हमारे पास रूल क्या होगा, हमारे पास कि पदांत व्यंजनों से परे अनुनासिक वर्ण होने पर, पदांत व्यंजन क्या है हमारे पास, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक मीन्स किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, ठीक है। जैसे एक वर्ग का पांचवा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होने पर पदांत व्यंजन, पद का जो अंतिम व्यंजन, पद का जो पदांत व्यंजन वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है अब रूल, दोबारा देखो एक बार, कि किसी भी पद का, हमारे पास संधि में दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी भी पद के पूर्व पद में क्या होना चाहिए, पूर्व पद के अंत में हमारे पास किसी भी वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। उसने यही कहा ना कि वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए हमारे पास, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो हमारे पास किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, मीन्स पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, जो प्रथम वर्ण है उसको हम पंचम वर्ण में चेंज कर देंगे। मीन्स जिस भी वर्ग का प्रथम वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण। अगर क्वर्ग का पंचम है तो क्वर्ग का प्रथम है तो क्वर्ग का ही पंचम, च्वर्ग का प्रथम है तो च्वर्ग का ही पंचम, टवर्ग का प्रथम है तो टवर्ग का ही पंचम, तवर्ग का प्रथम है तो त्वर्ग का ही पंचम, और पवर्ग का प्रथम है तो पवर्ग का ही पंचम। यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए ये क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तालिका बना के दे दी। ये आपको जो मैंने आपको पिछले संधि कराई थी उस संधि में भी काम आएगी, क्योंकि उस संधि में कई बच्चों को डाउट था कि मैडम तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा है। यह मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये हर एक वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। अब ये क्वर्ग, क्वर्ग के क्या है सारे दे दिए, क्वर्ग के पांचों वर्ण, ये च्वर्ग के पांचों वर्ण दे दिए, ये टवर्ग के पांचों वर्ण लिख दिया आपको, ये तवर्ग के पांचों वर्ण, और ये पवर्ग के मैंने आपको पांचों वर्ण दे दिए। चाहे इनको ऐसे देख लो, ये सारे सभी वर्णों के क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का ये प्रथम वर्ण है, ये सारे द्वितीय वर्ण हैं, और ये सारे तृतीय, और ये सारे चतुर्थ, और ये सारे पंचम वर्ण। इन पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा क्या है, अब हमने संधि क्या करनी है कि हमने प्रथम वर्ण को हमने पंचम वर्ण में चेंज करना है, ठीक है। और रूल क्या है हमारे पास कि पूर्व पद के अंत में हमारे पास क्या हो, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, और उत्तर पद में क्या हो हमारे पास, उत्तर पद का जो पहला वर्ण हो, जो प्रथम वर्ण हो, वो हमारे पास अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो चाहे वो, ठीक है बेटा। इसको हम अब एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, कै को हमने अड़ा कैसे करना है। एग्जाम्पल लो, वाग प्लस मयम, ठीक है, वांगमयम, ठीक है। अब देखो यहाँ भी मैंने आपको सारे दे दिए एक बार, ये क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये कै को अड़ा होएगा, च को अण, ट को न, त को न और पै को मैं हो जाएगा। ये सारे दे दिए मैंने आपको, ये प्रथम वर्ण है और ये पंचम वर्ण, इस तरह से चेंज होंगे ये आपके पास। अब देखो आपके पास क्या है, कै को अड़ा कैसे हो गया, वाग प्लस मयम। एग्जाम्पल से देखो, अब ये क्या है, रूल क्या है हमारे पास, किसी भी वर्ग का जो पूर्व पद में है हमारे पास किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, उत्तर पद में क्या होना चाहिए हमारे पास, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वो कोई भी अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, मीन्स पांचवा वर्ण होना चाहिए। अब ये मैं क्या है, देखो पवर्ग का पांचवा वर्ण है, मैं है, तो हमारा रूल हो गया फॉलो, ठीक है बेटा। अब ये क्या हम क्या करेंगे, क्वर्ग को हमने क्या करना है, अड़ा कर देंगे, कै को हमने अड़ा कर दिया, तो क्या बन जाए, वांग प्लस मयम, वांग मयम, ठीक है। अब देखो जो बेटा हमने पिछली संधि की थी वहाँ पर हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास पूर्व पद में पहला पद आए, किसी वर्ग का पहला आए, तो हमने क्या है, पहले की जगह हमने तीसरा करना था ना, और उत्तर पद में क्या हो हमारे पास, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई भी स्वर हो, तो हम क्या करेंगे, कै को गै कर देंगे, तृतीय वर्ण कर देंगे हम लोग। तो इसको हम वांगमयम भी कर सकते हैं और वाग्मयम भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दोनों तरह से हो जाएगी संधि, ये पहले को तीसरा भी हो गया और पहले को पांचवा भी हो गया, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखो बेटा, च को न कैसे करेंगे हम लोग, सच प्लस नंद है। एग्जाम्पल से देखो, देखो ये क्या है हमारे पास, च्वर्ग का प्रथम वर्ण, और ये क्या है हमारे पास उत्तर पद में, न क्या है, त्वर्ग का पंचम वर्ण है। देखो त्वर्ग का दैत है, दैद है, न, पंचम वर्ण आ गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, च को हमने क्या कर दिया, अन कर दिया,
प्लस नंद, सन प्लस नंद, सनंद। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, टै को अणै करेंगे। एग्जाम्पल देखो, 60 प्लस 90। अब देखो ये क्या है, पूर्व पद में क्या है हमारे पास, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, टै आ गया, वर्ग का पहला वर्ण आ गया। और ये क्या है, उत्तर पद में हमारे पास किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होना चाहिए। ये न क्या है, त्वरक का पांचवा वर्ण है। तो क्या होएगा, टै को हमने क्या कर दी है, अणै कर दिया है। अब ये क्या है, 60 प्लस 90। अब देखो बेटा क्या है हमारे पास, ये इसको हम क्या लिखेंगे, षणवती। षणवती कैसे लिखेंगे हमने इसको, इस न को हमने अणै कैसे कर दिया। हमारे पास संधि क्या है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे पास णत्व विधानव संधि है। णत्व विधानव संधि में क्या है हमारे पास, कि कोई भी किसी भी पद में रै और शै के बाद, रै और शै षटकोण के बाद अगर हमारे पास न आ जाए तो उस न को हमने अणै कर देना है। णत्व विधानव संधि का रूल है ये बेटा, कि सै और रै के बाद अगर न आ जाए तो हम न को अणै कर देंगे। ठीक है बेटा, इसलिए अब इस न को भी हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ सै के बाद क्या है, न आ गया, तो इस न को हमने क्या कर दिया है, अणै कर दिया है। तो ये क्या बन गया अब हमारे पास, षण प्लस वती, षणवती। ठीक है बेटा। आगे है बेटा, तय को हमने न कैसे करना है। एग्जाम्पल देखो, सत प्लस मति। तय को हमने क्या किया है, वही त्वरक का पहला वर्ण आ गया हमारे पास। अब ये क्या है, उत्तर पद में क्या है हमारे पास, मैं आ गया, मीन्स पवर्ग का पांचवा वर्ण आ गया। तो हम क्या करेंगे, तय को हमने न कर दिया है, सन प्लस मति। तो क्या होगा, देखो ये आधा अक्षर है, ये तो आधे को हमने सन प्लस मति, सनमति कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, पै को मैं। अब एग्जाम्पल देखो, अप प्लस मयम। अब ये पै क्या है, पवर्ग का पहला वर्ण है, मैं पवर्ग का ही हमारे पास ये पांचवा वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, पै को हम क्या करेंगे, मैं कर देंगे। तो अभी क्या बन गया हमारे पास, अम प्लस मयम। अब आधा है तो आधा अक्षर आधा मैं लिख देंगे, अम मयम। ठीक है बेटा, थैंक यू।